इस वीडियो में हम एडजेक्टिव्स की तरतीब के मुतालिक सीखेंगे। तो चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स यानी एडजेक्टिव्स की तरतीब। अब आगे पढ़ते हैं। Where a number of adjectives are used together, the order depends on the function of the adjective. इस जुमले में ये कहा जा रहा है कि जब तादाद में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव्स एक जुमले में इस्तेमाल होते हैं तो उनकी तरतीब का इन्हिसार उनके फंक्शन पर होता है। फंक्शन यानी उस जुमले में उनका क्या काम है या क्या किरदार है। आगे पढ़ते हैं। द यूजुअल ऑर्डर इज यानी आम तौर पे एडजेक्टिव्स की तरतीब इस तरह से होती है। सबसे पहले आता है वैल्यू या ओपिनियन, इसके बाद साइज, फिर एज या टेम्परेचर, फिर शेप, उसके बाद कलर और फिर ओरिजिन और आखिर में मटेरियल। वैल्यू और ओपिनियन यानी पहचान या राय, जैसे कि डिलिशियस, लवली और चार्मिंग के अल्फाज जो हैं ये वैल्यू या ओपिनियन के मुतालिक बता रहे हैं। डिलिशियस यानी लजीज, लवली प्यारा, चार्मिंग दिलकश। यानी इस किस्म के अल्फाज किसी चीज़ के मुतालिक राय, आपकी राय बताते हैं या फिर उसकी वैल्यू यानी बुनियादी कदर या पहचान के मुतालिक बताते हैं, यानी वो देखने में कैसा है। साइज का मतलब है हदूद अरबा, नापतोल या साख्त, जैसे कि स्मॉल छोटा, ह्यूज बहुत बड़ा और टाइनी बहुत ही छोटा सा। एज का मतलब है उम्र, जैसा कि हम ओल्ड या यंग के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ओल्ड यानी बूढ़ा, यंग यानी जवान। और या फिर हम किसी की उम्र के मुतालिक एग्जैक्टली बताते हैं कि वो कितने साल का है, जैसे कि 20 ईयर्स यानी 20 साल। और टेम्परेचर का मतलब होता है दर्जा हरारत, जैसे कि हम किसी चीज़ के मुतालिक हॉट यानी गर्म या फिर कोल्ड यानी ठंडा जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। शेप से मुराद है शक्ल, जैसे कि राउंड यानी गोल, स्क्वायर यानी चौकोर, रेक्टेंगुलर यानी मुस्ततील। और फिर इसके बाद है कलर का एडजेक्टिव यानी रंग, जैसे कि रेड यानी लाल, ब्लॉन्ड यानी सुनहरा और ब्लैक यानी काला। इसके बाद है ओरिजिन यानी वो अल्फाज जो असल या इब्तदा के मुतालिक बताते हैं, जैसे कि स्वीडिश का मतलब हुआ वो चीज़ जिसका, माफ़ कीजिएगा, वो चीज़ जिसकी इब्तदा स्वीडन के मुल्क से हुई हो। इसी तरह से विक्टोरियन का लफ्ज़ इशारा करेगा ऐसी चीज़ की तरफ जिसका ताल्लुक उस दौर से है जब मलका विक्टोरिया की हुकूमत थी, तो इसे विक्टोरियन दौर कहा जाता है। इसी तरह से अगर किसी नाउन के मुतालिक बताते वक्त उसके साथ चाइनीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब हुआ कि उसका ताल्लुक चाइना के मुल्क से है। एडजेक्टिव की अगली किस्म है मटीरियल यानी मवाद या फिर वो मादा जिससे कोई चीज़ बनी होती है, जैसा कि प्लास्टिक, वुडन यानी लकड़ी और सिल्वर के मादे होते हैं। तो अब यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर एक ही जुमले में मुख्तलिफ किस्म के एडजेक्टिव्स मौजूद हों तो उनकी तरतीब इस तरह से होगी। सबसे पहले वैल्यू या ओपिनियन, इसके बाद साइज, फिर एज, उसके बाद शेप और फिर कलर और फिर है ओरिजिन और आखिर में मटेरियल। मिलकर पढ़ते हैं कि इस मश्क में हमें क्या करना है। चूज द फ्रेजेस विद करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी हमने दिए गए मिसरों में से वो मिसरा तलाश करना है जिसमें एडजेक्टिव्स की तरतीब दुरुस्त हो। और यहाँ दुरुस्त तरतीब की निशानदही के लिए एक मरतबा फिर मुख्तलिफ किस्म के एडजेक्टिव्स के नामों को यहाँ ऊपर लिख दिया गया है ताकि इनसे मदद ली जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पहले हम इन तीनों फ्रेजेस को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे इनमें से दुरुस्त फ्रेज कौन सी है। अ ग्रीन टाई अगली, अगली फ्रेज है अ ग्रीन अगली टाई। और फिर है आखिरी फ्रेज है एन अगली ग्रीन टाई। ग्रीन सब्ज रंग को कहते हैं, अगली का मतलब है बदनुमा और टाई लिबास का हिस्सा होता है।
जो मर्द हजरात शर्ट पर पहनते हैं। तो चलिए अब आप बताइए इन तीनों फ्रेजेस में से वो कौन सी फ्रेज है जिसमें एडजेक्टिव्स की तरतीब दुरुस्त है। तो दुरुस्त तरतीब का पता लगाने के लिए हमने देखना होगा कि ये दिए गए अल्फाज एडजेक्टिव्स की कौन सी किस्म है। जैसे कि ग्रीन क्या है, ये है कलर, और अगली क्या है, ये है ओपिनियन या वैल्यू। तो यहाँ ऊपर दी गई तरतीब के मुताबिक वैल्यू या ओपिनियन पहले आता है जबकि कलर बहुत बाद में आता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगली का लफ्ज शुरू में आना चाहिए जबकि ग्रीन का लफ्ज इसके बाद आएगा। तो इन तीनों फ्रेजेस में से आखिरी फ्रेज में तरतीब दुरुस्त है क्योंकि इसमें लिखा है एन अगली ग्रीन टाई, और इसमें अगली का लफ्ज पहले है जबकि ग्रीन का लफ्ज उसके बाद आ रहा है क्योंकि हमने सीखा था कि वैल्यू और ओपिनियन ये पहले आता है जबकि कलर इसके बाद लिखा जाता है। तो इसके सामने हम लगाते हैं टिक का निशान, ये है दुरुस्त फ्रेज। चलिए अब नंबर 2 की फ्रेजेस को हल करने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, पहले इन फ्रेजेस को पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अ बुक इंटरेस्टिंग ओल्ड। अगली फ्रेज है एन ओल्ड इंटरेस्टिंग बुक, और आखिरी फ्रेज है एन इंटरेस्टिंग ओल्ड बुक। बुक यानी किताब, इंटरेस्टिंग का मतलब है दिलचस्प, और ओल्ड का मतलब है पुरानी। तो अब आप बताइए इंटरेस्टिंग का लफ्ज एडजेक्टिव की कौन सी किस्म हुई। बिल्कुल ठीक, ये है वैल्यू या ओपिनियन। और ओल्ड का लफ्ज एडजेक्टिव की कौन सी किस्म है। बिल्कुल ठीक, ये है एज, यानी ये उम्र के मुतालिक बता रहा है। तो हम इस ऊपर दी गई तरतीब के मुताबिक देख सकते हैं कि वैल्यू या ओपिनियन पहले आता है जबकि एज बाद में बताई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इन फ्रेजेस में से जिस फ्रेज में इंटरेस्टिंग का लफ्ज पहले आ रहा है और ओल्ड का बाद में, तो वो फ्रेज दुरुस्त है, जो कि है ये आखिरी वाली फ्रेज एन इंटरेस्टिंग ओल्ड बुक। तो इसके सामने हम लगाते हैं टिक का निशान। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। नंबर 3, पहले इन फ्रेजेस को पढ़ेंगे, आप भी पढ़िए। अ बिग वाइट वुडन टेबल। अगली फ्रेज है अ वाइट बिग वुडन टेबल, और आखिरी फ्रेज है अ वुडन बिग वाइट टेबल। बिग यानी बड़ा, वाइट यानी सफेद, और वुडन यानी लकड़ी का, और टेबल है मेज। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि दिए गए एडजेक्टिव्स की कौन सी किस्में हैं। वुडन का लफ्ज क्या है, ये एडजेक्टिव की कौन सी किस्म है, ये क्या बता रहा है, ये मटेरियल के मुतालिक बता रहा है। ये है मटेरियल, जो कि सबसे आखिर में आता है। और बिग का लफ्ज, ये एडजेक्टिव की कौन सी किस्म है, ये है साइज, जो कि वैल्यू या ओपिनियन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। वाइट क्या है, ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये है कलर, ये खासा बाद में आता है, यानी वैल्यू, ओपिनियन, साइज, एज, टेम्परेचर और शेप के बाद आता है कलर, लेकिन ये ओरिजिन और मटेरियल से पहले आता है। तो बिग है साइज, वाइट है कलर, और वुडन है मटेरियल। और यहाँ आप तरतीब के मुताबिक देख सकते हैं कि साइज पहले आएगा, फिर कलर, और आखिर में मटेरियल। तो इस तरह से इन दी गई फ्रेजेस में से सबसे पहली फ्रेज दुरुस्त है क्योंकि इसमें लिखा है अ बिग वाइट वुडन टेबल, यानी पहले है साइज, फिर कलर, और आखिर में मटेरियल। तो इसके सामने हम लगाते हैं टिक का निशान, ये है दुरुस्त फ्रेज। अब अगर इसी जुमले में रेक्टेंगुलर के लफ्ज का इजाफा कर दिया जाए, यानी टेबल की शेप के मुतालिक भी बताने की कोशिश की जाए, तो रेक्टेंगुलर का लफ्ज किस जगह पर आएगा, ये आएगा साइज के बाद और कलर से पहले, क्योंकि ये है एक शेप। तो यहाँ इस जुमले में अ बिग के बाद हम लिखेंगे रेक्टेंगुलर, और फिर आएगा वाइट वुडन टेबल। तो ये होगी एडजेक्टिव्स की दुरुस्त तरतीब, यानी करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स। और इस तरह ये मश्क मुकम्मल हो गई है।
ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स को अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए।